वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम पे हम कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं और उनको हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देर ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होने वाला है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो यहाँ पे 81 से लेकर के 89 तक के नंबर्स दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन मैं दे देता हूँ 0, 9, 7, 2। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए और देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो वैसे देखने में तो क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, इतने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आसान बात थोड़ी ना है, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन हम पेपर में क्या करते हैं, हमें इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि हम 4, 5, 6 मिनट लेकर के हम इसको सॉल्व करें। हमें तो सेकंडों में आंसर देना होता है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं बेस्ट वे में। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखें जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, अगर हम इसके लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें तो वो लास्ट वाले में दिखना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आएगा। इससे नंबर्स दिया है 81, तो हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। एक बार फिर से हम बता दें हमने क्या किया कि जो 81, 82 से लेकर के 89 तक नंबर है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक साथ करें या फिर इनके लास्ट डिजिट को करें तो वो जो लास्ट डिजिट आने वाला है वो लास्ट डिजिट यहाँ तो दिखेगा ऑप्शन में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम वो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लास्ट डिजिट का। तो यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब 5 और 2 दिख रहा है, 5 और 2 दिख रहा है, इसका मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 आ जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। तो रही बात ट्रिक की, तो यहाँ से कोई भी नंबर अगर 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स का इन जो सबका मल्टीप्लिकेशन आने वाला वो कितना आने वाला, 0। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे बोला गया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर है इस 10 है। जो नंबर्स 2 हैं उनका सम दे रखा है 10 दे रखा। वाइल व्हेन द डिजिट आर रिवर्स कर दिया गया द नंबर डिक्रीज बाय 54। तो कितना हो रहे हैं, 54। फाइंड द चेंज नंबर, तो बोला गया जो नया नंबर फॉर्म होगा उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन देखने में देखो कितने टफ, और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन दे देते हैं आपको A, B, C और D। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन है 28, 19, 37 और 46। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसके ऑप्शन। सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए फिर। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो यहाँ पे तो वैसे सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, लेकिन हमें कम टाइम में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से देखो, अगर हम 2 और 8 को ऐड करते हैं तो 2 डिजिट नंबर आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, वाइल व्हेन डिजिट आर रिवर्स, और जब डिजिट को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया गया, द नंबर डिक्रीज बाई 54। तो यहाँ पे अगर ये नंबर को रिवर्स कर दिया जाए तो सबसे पहले हमने बोला कि नंबर को अगर मान लो 2 और 8 ले लिया ये ऑप्शन से, और इस नंबर को जो सम करके देख लिया पहले कितना आ गया, वो गया 10। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया अगर नंबर को रिवर्स कर दिया, अब कितना बन गया 82। तो नंबर को रिवर्स करिए, देन नंबर डिक्रीज बाई 54। तो नंबर्स क्या हो रहा है, अगर इसमें से 28 को डिक्रीज कर दिया तो कितना बन गया 54। ये भी सही हो गया, यानी दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, सिर्फ यही लगाना था कि इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलसीएम पे। ठीक है, एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/2, 8/9 और 11/15।
तो एलसीएम अगर फ्रैक्शन, ये नंबर तो फ्रैक्शन में है, तो अगर हम ऑप्शन दे दें ए बी सी और डी, तो ऑप्शन हम दे रहे हैं तो आ रहा है 280, 360 और 420, लास्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन रहा, तो सॉल्व करिए और देखिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर फ्रैक्शन नंबर दिए हैं उसका एलसीएम निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो बोलते हैं अगर निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो मैंने बताया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अगर हम HCF निकालने की बात करें, मान लो HCF ऑफ फ्रैक्शन, अगर यही क्वेश्चन होता लेकिन इसमें पूछा होता है HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो इसका जो फार्मूला होता है वो जाता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला है, यहाँ पे यूज होने वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला है, इसमें कर देते हैं। तो हमें LCM निकालना है, तो LCM, तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है उसका क्या लेना है, LCM लेना है, तो हो जाएगा 5, 8, 11 डिवाइडेड बाई, इसका क्या लेना है आपको, LCM लेना है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है 2, 9, 14, इसका क्या लेना है, HCF। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लोगों नंबर्स तो डिफरेंट है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 440। ओके, कितना आएगा 440, और HCF इनमें जो सबसे कम लिस्ट वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, तो कितना होगा, हाईएस्ट वैल्यू जो कॉमन होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा 440। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 440। तो यहाँ से ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ से कौन ऑप्शन होने वाला है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहले आप देख लो, A, B, C और ये रहा D। ठीक है, तो A ऑप्शन है 24, B ऑप्शन है 28, C ऑप्शन है 26 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहे ऑप्शन, सॉल्व करिए और देखिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज़ एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जीरोज़ निकालने के भी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, वो हो जाते हैं जो नंबर्स दिए होते हैं उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किससे, 5 से। तो 100 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाई 5 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 का 4 प्लस डाटा। ठीक है, तो ये तब तक जाता है जब तक कि डिविजिबल क्या होता है, पॉइंट से बढ़ाया आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 से ग्रेटर देन जब तक आएगा तब तक हम करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 100 डिवाइडेड बाई 5, 100 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर ये कोई और नंबर होता तो वो डिवाइडेड बाई 5 हो जाता है दिस, तो ये नंबर चेंज होते हैं फैक्टोरियल वाले और ये 5 नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डिवाइड करोगे तो जो इसकी वैल्यू आने वाली ये आएगी 20 और ये आएगा 4। ठीक है, तो और इसके बाद जब करोगे तो वो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। और ये हम तब तक लेते हैं इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो इसके बाद तो इंटीजर आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा टोटल। इसका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 24। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, इफ़ 381A इज डिविजिबल बाई 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ ए की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है कि अगर वो डिविजिबल बाई 9 हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है A, B, C और ये रहा D, तो ये ऑप्शन है 5, 7, 6 और ये 9। तो यहाँ से आपको ये देखना है कौन सा नंबर रखने पे ये 9 से डिविजिबल आ सकता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले रख लेते हैं। देखो, अगर हम जो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होती है, जब वो नंबर उनका समेशन 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होती है, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होती है जब उनका सम 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं 3 + 8 + 1 + a, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इसका समेशन आ रहा है 12 + a हो जा रहा है। अब देखो a की प्लेस पे ऐसे नंबर लिखने हैं जो क्या हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाए, उनका समेशन 9 से डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर 5 रखते हो तो 12 + 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो डिविजिबल नहीं है। और 12 और 7 रखते हो तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। अगर 6 रखते हो तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 रखते हो एक बार चेक करने के लिए तो कितना हो जाएगा 21, तो वो भी डिविजिबल नहीं है, सॉरी हाँ, तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होने वाला है वो 6 होने वाला है। यहाँ पे तो रख देंगे ए की जगह पे 6, यानी अगर 12 + 6 करेंगे तो हो जाएगा 18, जो कि 9 से डिविजिबल करेंगे तो 2 आएगा, यानी वो 9 से डिविजिबल हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोला गया द नंबर 15b, यहाँ पे एक नंबर दिया है 15b इज डिविजिबल बाई 6, विच ऑफ दीज विल बी ट्रू यहाँ पे देखना है, ट्रू अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर b। तो यहाँ पे b के बारे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ये बोला गया है क्या b की ये पॉसिबिलिटी है। पहला बोला गया है b विल बी इवन, क्या b इवन हो सकता है। सेकेंड, b विल बी ऑड, क्या b ऑड हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, b विल बी डिविजिबल बाई 6, क्या b डिविजिबल बाई 6 हो सकता है। ऑप्शन डी, बोथ a एंड c, क्या a एंड c दोनों पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक बाई एक चेक करते हैं ऑप्शन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है अ नंबर 15b, जो नंबर दे रखा है 15b की बात किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिविजिबल बाई किसकी बोले गए 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 6, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होती है, जब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इवन, जब लास्ट डिजिट इवन हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होती है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होती है जब जो नंबर्स दिए हों उनका जो सम आए वो क्या हो जाए डिविजिबल बाई 3 हो जाए। कोई भी नंबर्स का सम अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाती है, इसका मतलब होल नंबर डिविजिबल बाई 3। और जब ये दोनों कंडीशन 2 और 3 से दोनों नंबर डिविजिबल 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए होल नंबर, तो इसका मतलब वो क्या होगा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बी के प्लेस पे हम सबसे पहले क्या देखो, यहाँ पे एक बात याद रखना, कोई भी नंबर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले बोला गया इवन, हम सबसे पहले इवन लेकर के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने 15b फिक्स रखा और b की जगह हमने चेंज कर दिया, इवन रखने के लिए हमने रख दिया 2। अब देख दिया तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन क्या 3 से है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन क्या 3 से डिविजिबल है। 5 2 कितना हो गया 7 और 7 1 8, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इवन नंबर देखो 154, अब ये तो नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से क्या डिविजिबल है, 3 वाला चेक करो 5 4 9 1 10, इसका मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट नंबर इवन चेक करो 156, 6 चेक किया तो 6 और 5 कितना हो गया 11 और 1, हाँ ये 3 से डिविजिबल है। और देखो इसका मतलब क्या हो गया बी विल बी इवन, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बी पार्ट।
यहाँ पे बी बोला गया ऑड, अगर हम ऑड रखें यहाँ पे हमेशा ये बात कंडीशन रखना लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। यहाँ तो लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, ये बात तो फिक्स हो गई। ऑड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऑड होगा तो 2 की कंडीशन फेल हो जाएगी, और जब 2 की कंडीशन फेल हो जाएगी तो यहाँ के 6 की कंडीशन फेल हो जाएगी। इसका मतलब ऑड तो नहीं हो सकता और इवन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। बी विल बी डिविजिबल बाय 6, क्या बी 6 से डिविजिबल हो सकते हैं? हाँ श्योर, क्योंकि हमने जब यहाँ पे 6 रखा और 6 डिविजिबल बाय 6 से पॉसिबल है। इसका मतलब सी भी ऑप्शन क्या है, राइट है। डी की बात करते हैं, बोथ ए एंड सी, इसका मतलब बोथ ए एंड सी, इसका मतलब जो लास्ट डिजिट आएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी, ए और सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद हो गया, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके रखो, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।